खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे दिवाली की पूर्व संध्या पर भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव की, और बात होगी रविवार को मनाई जाएगी दिवाली। शाम को 5:23 से रात को 7:30 तक पूजन का है सर्वोत्तम मुहूर्त। फिर बात करेंगे महमूदाबाद चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों को मिल चलने का अभी और करना पड़ेगा इंतजार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूपी के 3 विश्वविद्यालयों ने प्राप्त किया स्थान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दीपावली की पूर्व संध्या पर लाखों दियों की रोशनी से जगमग हुआ नैमिष, सीतापुर खैराबाद हर गांव का तीर्थ। फीकी रहेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दीपावली, नहीं मिला अक्टूबर महीने का मानदेय। जनपद में सामान्य हो रहा धीरे धीरे डेंगू का प्रकोप, घटी मरीजों की संख्या। दलित बस्तियों में पहुंचे पुलिस अधिकारी, परिवारों को भेंट की मिठाइयां और मोमबत्ती। लखीमपुर पहुंचे भारत सरकार से नामित नोडल अधिकारी, जनजाति गौरव दिवस को लेकर की बैठक। निघासन पुलिस ने की सुरक्षा की चौकस व्यवस्था, दीप पर्व पर हो रही ड्रोन कैमरे से निगरानी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तराखंड में ला सकती है समान नागरिक संहिता बिल। अभी और आ सकते हैं भूकंप के झटके, यूपी के कई जिलों को किया गया अलर्ट। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। खबरें जनपद सीतापुर से। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश पर्व दिवाली की, जिस पर्व पर सब तरफ उल्लास नजर आ रहा है। आई इंडिया भी आपको दिवाली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता है। आइए आपको पहले ले चलते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। आई इंडिया की स्क्रीन पर आप घर बैठे अयोध्या के दीपोत्सव का दर्शन करें। दीप पर्व पर अयोध्या में फिर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। पूरी अयोध्या में लगभग 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान सिर्फ राम की पौड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए गए, जबकि अयोध्या के बाकी मठ मंदिर और अन्य स्थानों को मिलाकर 25 लाख के करीब दीप जलाए गए हैं। इससे पूर्व दोपहर में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण के स्वरूप हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क स्थित हेलीपैड पर प्रतीकात्मक पुष्पक विमान से पहुंचे और भरत मिलाप हुआ। राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव का आनंद लेने के बाद आइए अब चलते हैं सीता की नगरी यानी सीतापुर में। यहां धार्मिक नगरी नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ 1,51,000 दीपों की रोशनी से जगमग हुआ है। इसके अलावा शहर के श्यामनाथ तीर्थ पर 51,000 दीप जलाए गए हैं। तीर्थ पर यह पहला मौका है जब आसमान में रामायण का लेजर शो किया गया। नगर खैराबाद का भुइयां ताली तीर्थ भी नए इतिहास का साक्षी बना। तीर्थ पर 1,08,000 दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। विस्तृत खबर के लिए देखें यूट्यूब चैनल आई इंडिया। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दिवाली पर्व पर किस मुहूर्त में पूजन किया जाना है। प्रकाश पर्व दीपावली में इस बार गणेश लक्ष्मी के पूजन के लिए सिर्फ 2 मुहूर्त ही मिल चुके हैं। चूंकि 12 नवंबर को अमावस्या 2:12 पर लगेगी, इसलिए घरों और प्रतिष्ठानों में गणेश लक्ष्मी के पूजन शाम को 5:23 से रात 7:30 तक किए जा सकेंगे। इसके अलावा मध्य रात्रि में 11:52 से 2:04 तक गणेश लक्ष्मी के पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त है। आचार्य संदीप धनंजय जी महाराज ने
वैसे जब जब उदया तिथि में अमावस्या का मान मिलता रहा है तब तब पूजन के तीर्थ मुहूर्त प्राप्त होते रहते हैं। उन्होंने बताया 13 नवंबर को दिन में 2:41 तक अमावस्या रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को होगी। यह खबर भी पर्व से जुड़ी हुई है। दरअसल 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या होने के कारण इस दिन गोवर्धन पूजा नहीं की जा सकेगी, यानी कि अमावस्या पर्व 2 दिन होने की वजह से इस बार भी गोवर्धन पूजा के लिए महिलाओं को दीपावली के बाद 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त मिलता रहा है। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं जब दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त मिल पा रहा है। आचार्य धनंजय जी महाराज ने बताया कि गोवर्धन पूजा के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस खबर में गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, वह यह कि मोहम्मदाबाद चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। चीनी मिल की चिमनियों से फिलहाल 1 पखवाड़े तक धुआं निकलने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह अभी तक चीनी मिल में रोलर का न पहुंच पाना है। मिल के जीएम जी शर्मा ने बताया कि संभवतः नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में चीनी मिल का नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मिल की 2750 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई की क्षमता है। अब बात करते हैं शहर को दुल्हन की तरह सजाए जाने पर। दरअसल शहर को कुछ इस तरह सजाया गया है कि सीतापुर शहर के प्रमुख चौराहों गलियों शहरवासियों को लुभा रही हैं। चौराहों और मुख्य मार्गों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात के समय इस खूबसूरती में और चांद लग जा रहे हैं। ऐसे मनोहारी दृश्यों को देखकर लोगों में उल्लास देखा जा रहा है। तमाम युवा इन मनमोहक नजारों को अपने मोबाइल में कैद करने के साथ ही चौराहों पर खड़े होकर सेल्फी भी ले रहे हैं। इस खबर में बात होगी अधिवक्ता गणों के हित और चिंतन की। यूपी कल्याणकारी ट्रस्टी कमेटी द्वारा 5-5 लाख रुपए की धनराशि दिवंगत अधिवक्ता गणों की पत्नियों को प्रदान किया गया है। यूपी बार काउंसिल के सदस्य व पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सीतापुर के दिवंगत अधिवक्ता स्वर्गीय जयकरण सिंह की पत्नी बिंदु सिंह और स्वर्गीय जगत नारायण पांडे की पत्नी ज्ञानवती पांडे को 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा ट्रस्टी कमेटी की तरफ से स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह तोमर की पत्नी संध्या सिंह, स्वर्गीय मुजक्किर हुसैन की पत्नी उज्मा अख्तर और स्वर्गीय विनीत कुमार शुक्ला की पत्नी रचना शुक्ला को 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही थी। चलते हैं जिले की अन्य नगर निकायों में, जहां दिवाली पर्व पर नगर को चमकाने का काम किया जा रहा है। जी हां, नगर पालिका परिषद लहरपुर के विभिन्न वार्डों में अभियान चलाकर विशेष सफाई की जा रही है। दीपावली पर्व पर नगर को सजाने संवारने में जुटे नगर पालिका कर्मियों की कार्य प्रणाली का औचक निरीक्षण ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल ने किया। उन्होंने नगर के गन्नी टोला, जोशी टोला, बेहटी, अंबरसराय, बसहिया टोला, खत्रियाना मोहल्ला आदि का निरीक्षण कर सफाई की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान सफाई नायकों को कार्य में लापरवाही न किए जाने की हिदायत दी। अब बात करेंगे मिशन शक्ति अभियान की। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया गया है। स्कूल कॉलेजों की छात्राओं को किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुलिस सहायता के विषय में जानकारी दी गई है। जिले के सभी थानों की महिला सुरक्षा पुलिस द्वारा अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया गया है। इस दौरान 1090, 112, 1076, 108 नंबरों के बारे में भी बताया गया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अनावश्यक रूप से इधर उधर घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस अधिकारियों को उपहार के साथ अपने बीच पाकर दलित परिवारों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। दरअसल दीपावली की पूर्व संध्या पर सिधौली सीओ शोभित कुमार और एसओ कमलापुर जितेंद्र कुमार सिंह ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत छरासीम मजरा रूढ़ा पहुंचे। सीओ और एसओ ने परमवीर चक्र विजेता अमर सिंह सहित कैप्टन मनोज पांडे की जन्म स्थली पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और अमर शहीद को नमन किया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के दलित परिवारों को उपहार भी भेंट किए और दिवाली की खुशियां साझा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की दिवाली इस साल फीकी रहेगी। दरअसल दीपावली से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की संयुक्त मंत्री एवं सीतापुर जिला अध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया कि जिले की 7000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं मानदेय पाने का इंतजार करती रही हैं। दीपावली पर्व पर भी उन्हें मानदेय नहीं मिल पाया है, जिससे कार्यकर्त्रियों के परिवार में पर्व की खुशियां नहीं दिख रही हैं। उन्होंने बताया यही हाल उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का है। सूबे की 4.5 लाख कार्यकर्त्रियां मानदेय नहीं पाने से मायूस हैं। शहर के श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरा में 3 दिन का शिविर के जरिए स्काउट और गाइड को प्रशिक्षित किया गया। शिविर संचालक बालक राम वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, उत्तम कुमार पांडे,
शालिनी शुक्ला ने प्रशिक्षण प्रदान किया। समापन अवसर पर जिला आयुक्त स्काउट कमलेश कुमार वर्मा, अवनीश कुमार, वेदपाल वर्मा, ऋषि कुमार मिश्रा, डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी, अजय कुमार शुक्ला, आशीष कुमार आदि मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी की तरफ से एक समारोह का आयोजन कस्बा कमलापुर में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दुर्गेश सिंह, अखंड प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, अनुज पांडे, पंकज सिंह भदौरिया, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, आयुष तिवारी, वीर बहादुर सिंह, आदेश तिवारी, विमल सिंह, संजय कुमार, अमर शर्मा सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। जनपद में धीरे धीरे डेंगू सहित सामान्य बुखार का प्रकोप कम हो रहा है। हालांकि अभी बुखार के मरीज प्रतिदिन जिला अस्पताल सहित अन्य चिकित्सालयों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना नहीं जा सकता है कि बुखार फैलने का एकदम रोक लग गई है। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि शनिवार को लैब में बुखार पीड़ित पॉजिटिव पाया गया है। शुक्रवार को 2 लोगों में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया मौजूदा समय में अस्पताल में 12 बुखार पीड़ित भर्ती हैं। फिलहाल अस्पताल आने वालों की संख्या में कमी आई है। पहले प्रतिदिन 8 से 10 पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी, अब 1 या 2 में पॉजिटिव रिपोर्ट पाई जा रही है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक डॉक्टर अभय पांडे ने कोठी ढाबा पर समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कई पत्रकारों को अंगवस्त्र उपहार देकर दीपावली की बधाई दी गई। इस मौके पर ज्ञानेंद्र धनगर, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, अखिलेश पांडे, सत्यदेव शुक्ला, विनय शुक्ला, रामू शुक्ला, विजय कुमार आदि पत्रकार मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दीपोत्सव पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों को दीपावली पर्व का कारण बताया गया और पर्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विद्यालय के छात्रों ने मिट्टी के दीपकों को कलात्मक ढंग से सजाया, जिसकी सभी ने सराहना की। दीपोत्सव पर्व पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी मनाया गया। विद्यालय में जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया। केक पाकर छात्र छात्राएं बेहद खुश हुए। छात्रों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। नगर के मुख्य बाजारों का एसडीएम लहरपुर राखी वर्मा ने सीओ यादवेंद्र यादव के साथ भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पक्के तालाब पर लगाई गई आतिशबाजी की दुकानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। मौके पर पानी के ड्रम, बालू न पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आतिशबाजी के दुकानदारों को हिदायत दी गई कि सावधानी के साथ पटाखे आदि की बिक्री की जाए। निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकानों के बीच में कम से कम 200 लीटर पानी अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना जरूरी है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से एक और शादी कराई गई। लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए अपनी प्रेमी शिशुपाल मौर्य के साथ 7 फेरे लिए। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने बताया कि मुस्कान सिद्दीकी ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए शिशुपाल मौर्य के साथ हिंदू रीति रिवाजों के विधान से विवाह किया है। उन्होंने बताया कि शिशुपाल मौर्य और मुस्कान सिद्दीकी जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। यह दोनों हरिद्वार में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती के बाद धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा 56वीं शादी कराई गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। थाना कमलापुर में आयोजित समाधान दिवस में सिर्फ 2 शिकायतें आई। इनमें से किसी भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हो सका। समाधान दिवस की अध्यक्षता नायब तहसीलदार सिधौली शशिबाला ने की। नायब तहसीलदार ने बताया कि एक शिकायत राजस्व विभाग से और एक शिकायत पुलिस विभाग से संबंधित प्राप्त हुई है। इस मौके पर एसओ कमलापुर जितेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे, महिला आरक्षी सीमा सिसोदिया, लेखपाल मनमोहन कटियार, पवन राय, अभिषेक दीक्षित, मुकेश अवस्थी, संजीव दीक्षित, अशरफी लाल आदि मौजूद रहे। अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त कर भगवान राम के वन से वापस आने का उत्सव दिवाली पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। यह उद्गार सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने व्यक्त किए। सीता चिल्ड्रन एकेडमी में दीपावली उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रेवसा प्रतिनिधि अवधेश चौहान, डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, अवनीश अवस्थी, आंजनेय आशीष वाजपेयी, हिमानी अवस्थी, बबीता वर्मा, कुलदीप त्रिवेदी, सूरज दीक्षित, नेहा वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। दिवाली की पूर्व संध्या पर जहां देश हर्ष और उल्लास में डूबा हुआ है, बाजारों में रौनक है और घरों में सजावट है, इन सबके बीच देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की याद में भी दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने दिवाली की पूर्व संध्या पर अमर शहीदों की स्मृति में दीप जलाए और उनके त्याग और बलिदान को याद किया। इस मौके पर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, संरक्षिका पुष्पा अवस्थी, अन्नपूर्णा साहित्य संगम वरिष्ठ उपाध्यक्ष महफूज रहमानी,
यासीन इब्ने उमर, प्रगति वाजपेयी, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता किशोर श्रीवास्तव, सीमा वाजपेयी, केपी मिश्रा, एपी गौतम, विजय प्रकाश कंठ, रामू वैस, राजकुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव आदि ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कुतुबनगर वेस्ट 11 ने मैच जीतकर विजेता टीम का खिताब हासिल किया है। मछरेटी की टीम विजेता रही। ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज कुतुबनगर के खेल मैदान पर आयोजित तृतीय टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। आयोजक मंडल के सुधीर सिंह ने बताया कि विजेता टीम को 15,000 रुपए नकद और उप विजेता टीम को 7,500 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया मैन ऑफ द सीरीज वीर चौहान को और मैन ऑफ द मैच हाशिम बाहुबली को मिला है। इस मौके पर सोमेश सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता, विकास सिंह, सौरभ, आकाश सिंह, मयंक सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव का प्रसिद्ध सूर्यकुंड तीर्थ छोटी दिवाली पर उस समय जगमगा उठा जब एक साथ 5100 दीपकों की रोशनी तीर्थ पर फैल गई। सूर्यकुंड तीर्थ पर छोटी दिवाली पर दीपोत्सव मनाने की नगर के संभ्रांत जनों के अलावा अन्य कई नगरवासी पहुंचे और दीप प्रज्वलन के साथ ही उत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर नगर पंचायत हरगांव के चेयरमैन गफ्फार खान दीपोत्सव में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता के साक्षी बने। कार्यक्रम में ईओ श्रीश मिश्रा, अशोक मिश्रा, कन्हैया जोशी, मंसूर खान, दिनेश पंडित, दीप मिश्रा, दिनेश जायसवाल, ऋषभ गुप्ता, राजेश्वरी देवी, शोएब खान, दीपक कुमार, आसिफ अली, अहिबरन लाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आइए रूबरू होते हैं जनपद लखीमपुर की महत्वपूर्ण खबरों से। शनिवार को लखीमपुर में भारत सरकार से नामित नोडल अधिकारी डिफेंस डायरेक्टर निखिल सक्सेना पहुंचे। उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की। नोडल अधिकारी ने अफसरों से उनका सबसे पहले परिचय जाना और कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। उसके बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किस तरह भव्य और दिव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की रूपरेखा बनाई गई है। डीएम ने नोडल अधिकारी को 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में एक संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों में करियर की संभावनाएं के विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इतिहास छात्र परिषद के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ राजा साहब एवं मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अंशुमान सिंह ने कहा कि आज की तेज-तर्रार दुनिया में पत्रकारिता और मास मीडिया का क्षेत्र रोमांचक करियर अवसरों की प्रचुरता प्रदान करता है। संगोष्ठी में प्रोफेसर श्वेतांग भारद्वाज, प्रोफेसर मानवेंद्र यादव, प्रोफेसर रचित कुमार, डॉक्टर नूतन सिंह, डॉक्टर डीएन मालपानी, डॉक्टर एसके पांडे, डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला, डॉक्टर ओपी सिंह आदि मौजूद रहे। दिवाली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ड्रोन कैमरे के जरिए सघन निगरानी की गई। निघासन पुलिस की तरफ से की गई इस नई पहल से व्यापारी काफी प्रसन्न दिखे। दरअसल पुलिस द्वारा खासकर क्षेत्र की सर्राफा की दुकानों पर विशेष नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। ड्रोन कैमरों के जरिए सर्राफा दुकानदारों सहित पूरे नगर क्षेत्र पर नजर रखी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया। मुख्य अतिथि ने नगर पंचायत निघासन क्षेत्र में लगभग 1,25,00,000 से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण दिवाली पर्व पर नागरिकों को सौगात दी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध पांडे, विनोद गुप्ता, सोनू पांडे, संगम लाल मिश्रा, केपी राणा, अशोक तिवारी, संजय गिरी, मुन्ना खान सहित नगरवासी मौजूद रहे। अब बात करेंगे प्रेरणादायी खबर की, जिसमें सीओ ने तमाम गरीब परिवारों में खुशियां लाने का काम किया है। दरअसल दिवाली के मौके पर गरीबों असहायों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम निघासन सीओ राजेश कुमार ने किया है। छोटी दिवाली पर सीओ राजेश कुमार ढेर सारी मिठाइयों और मोमबत्तियों के साथ मलिन बस्तियों में पहुंचे। यहां रह रहे दर्जनों परिवारों से मिलकर उन्हें मिठाई और मोमबत्ती के पैकेट दिए। सीओ राजेश कुमार के हाथों मिठाई और मोमबत्ती पाकर गरीब परिवारों के चेहरे खिल उठे। रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ ऐतिहासिक दशहरे मेले का समापन हुआ। आतिशबाजी प्रतियोगिता में मशरूम
अली, मुन्नी देवी और मोहम्मद सफी ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने एकता और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का संदेश दिया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी संजय कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से देश की सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है। कार्यक्रम में कोतवाली मेला प्रभारी राकेश कुमार, राम मनोहर गुप्ता, प्रहलाद सिंह, देवाशीष मुखर्जी, अमित सोनी, जितेंद्र कुमार, अमरदीप मौर्य मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। चलिए अब जान लेते हैं प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का जन्मदिन मनाकर खुशियां साझा की। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खजांची की पढ़ाई का जिम्मा भी ले रखा है। खजांची का नाम सुनकर कहीं आप हैरान तो नहीं हो रहे हैं? आखिर यह खजांची है कौन? तो आइए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2016 में 8 नवंबर को जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, उस समय जनपद कानपुर देहात में एक महिला ने उस समय बेटे को जन्म दिया था। जब वह रुपया बदलने के लिए बैंक की लाइन में लगी हुई थी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बेटे का नाम खजांची रखा था और उसी समय उसकी पढ़ाई का जिम्मा भी लिया हुआ था। तब से लेकर आज तक अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में खजांची का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान खजांची की मां भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे आपसी जंग में तब्दील होता जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी निशाने पर हैं। अब कांग्रेस के बड़े नेता राज बब्बर ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सिंधिया के महल को चौपाटी बना देंगे। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया पर हमला बोला है। सिंधिया को गद्दार करार देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने अभिनेता धर्मेंद्र को उपहार भी भेंट किया। बता दें, अभिनेता धर्मेंद्र एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे हुए हैं। यहां पर अगले 10 दिनों तक राजधानी में रहकर अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग चंडीगढ़ में पूरी की जा चुकी है। शूटिंग के बाद फिल्म की टीम सीधे लखनऊ पहुंची, जहां अभिनेता धर्मेंद्र ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हुए और शिष्टाचार मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल लाने की तैयारी में है। माना जा रहा दिवाली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। सदन में विधायकों के साथ चर्चा के बाद यह बिल पास कर दिया जाएगा। बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यों की कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाली है। उत्तराखंड में अगर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाता है तो यह राज्य देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। विस्तृत खबर के लिए यूट्यूब पर देखें आई इंडिया। यह खबर काला कोट पहनकर बेवजह रौब झाड़ने वाले वकीलों को सावधान करने वाली है। वकील अब बेवजह अदालत परिसर के बाहर काला कोट पहनकर रौब नहीं झाड़ सकेंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसे लेकर सख्त रवैया अपनाया है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुभांशु सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वो इसे लेकर सभी वकीलों को दिशा निर्देश जारी करें और यह तय करें कि वकील कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म ना पहने। पुलिस अधिकारियों को फल और मिठाई के साथ अपने बीच पाकर वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध फूले नहीं समाये। दरअसल छोटी दीपावली पर पुलिस के अधिकारी कौशाम्बी स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचे। यहां वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को फल और मिठाई भेंट कर दिवाली की खुशियां साझा की। एडीजीपी प्रयागराज जोन भानु भास्कर, एसपी कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित तमाम पुलिस के अधिकारियों ने वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को शाल देकर सम्मानित किया। पुलिस अधिकारियों ने यह स्नेह पाकर उनकी पलकें भीग गई। इस दौरान आश्रम में भजन और कीर्तनों का दौर भी काफी देर तक चला, जिससे आश्रम में रह रहे वृद्धों का जीवन आनंदमय हो गया है। दिवाली पर्व पर वृद्धाश्रम को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिसमें इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग गए। विगत लगभग 1 महीने के अंतराल में अब तक कई बार भूकंप के झटकों को दृष्टिगत यूपी के सभी जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
शनिवार को जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा और अलीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी भी जिले में किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आए दिन आ रहे भूकंप के झटकों ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। डायल 112 महिला कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। डायल 112 महिला कर्मचारी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में शामिल होकर महिला कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने जा रही सपा नेत्री पूजा शुक्ला को भी हिरासत में ले लिया गया। वैसे जैसे ही इको गार्डन के बाहर पहुंची, मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बताते चले कि इसी मामले में पोस्टर लगाने पर शुक्रवार को पूजा शुक्ला के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में यूपी की 3 यूनिवर्सिटियों ने स्थान हासिल कर देश प्रदेश का मान बढ़ाया है। रैंकिंग में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने 219वीं रैंक, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 238वीं और गोरखपुर की दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने 298वीं रैंक हासिल की है। बता दें, QS एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी और यह विश्व भर की रैंकिंग करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में ब्रिटेन ने नुंजियो क्वेरेली की थी। फिलहाल दक्षिण एशिया के 8 देशों में शामिल भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं। प्रदेश की इन 3 यूनिवर्सिटी को गुणवत्तापरक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर शोध करने सहित विभिन्न मानकों की कसौटी पर इन्हें चुना गया है। वैसे दक्षिण एशिया की कुल 280 यूनिवर्सिटी इस सूची में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।